जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका अपने स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के बेस पर हम ये समझेंगे कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसके कुछ अवयव 1, 3, 7 और 9 है, और एक सेट बी है जिसके कुछ अवयव 2, 4, 6, 8 हैं, और जो रिलेशन है ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, और जो आर दिया हुआ है 1, 2, 7, 4, 7, 6, 9, 8। ठीक है। उसके बाद हमें ये बताना है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो चलिए देखते हैं। डोमेन अर्थात प्रांत, कोडोमेन यानी सहप्रांत, और तीसरा रेंज अर्थात परिसर। इन तीनों का हम लोग पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन का एक एरो डायग्राम बनाते हैं। इसको हम बोलेंगे डोमेन और इसको हम बोलेंगे रेंज। जो अवयव ए में है उसको इसमें लिखेंगे और जो अवयव बी में है उसको हम इसमें लिखेंगे। यानी ए के अवयव कौन कौन से हैं? 1, 3, 7, 9, और बी के अवयव 2, 4, 6, 8। अब हम देखेंगे रिलेशन में कौन कौन से क्रमित युग्म दिए हुए हैं। यानी 1, 2, फिर 7, 4, फिर 7, 6, फिर 9, 8। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसका हमने एक एरो डायग्राम बना लिया। अब हम ये पता करेंगे कि डोमेन क्या है। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो अवयव यानी जो एलिमेंट मैप्ड हैं, यानी 1, 7 और 9, उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। इस रिलेशन का क्या हो जाएगा? वो डोमेन 1, 7, 9। यानी वे अवयव जो पहले समुच्चय यानी ए में, जो अवयव ए में उपस्थित हों और क्या हों? मैप्ड हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। उस रिलेशन का यानी उस संबंध का क्या कहेंगे? हम लोग डोमेन कहेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि सहप्रांत क्या है। तो दूसरा समुच्चय यानी ये जो रेंज का है, इसके प्रत्येक अवयव को हम वैसे ही यदि लिख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कोडोमेन प्राप्त हो जाएगा। अब हम परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें जो सेकेंड वाला सेट है उसमें जितने भी अवयव मैप्ड हैं उनको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। 2, 4, 6, 8 यानी
चार के चारों अवयव क्या हैं, मैप्ड हैं, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 2 4 6 8। तो ये रहा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो यदि आपसे कोई पूछे कि डोमेन क्या होता है, तो आप किसी भी रिलेशन, जो रिलेशन दिया रहेगा उसका एक एरो डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद जो अवयव मैप्ड होंगे उनको ऐसे बना लीजिएगा और उसके बाद ये चेक कीजिएगा कि पहले समुच्चय में कौन कौन से अवयव मैप हैं और कौन कौन से अवयव मैप नहीं है। तो जो मैप्ड रहेंगे उनको हम डोमेन बोलेंगे, ठीक है, और जो मैप नहीं रहेंगे उसे हम डोमेन नहीं कहेंगे। इसके बाद आपसे कोई पूछेगा सहप्रांत क्या है, तो सहप्रांत आप बता दीजिएगा कि सेकंड सेट जो भी रहेगा, कुछ भी दिया रहे, तो वो से पूरा का पूरा सेकंड सेट क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। और रेंज क्या होती है, सेकंड सेट में वे अवयव जो मैप्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, यानी परिसर कहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी और डी, और एक दूसरा कोई सेट दिया हुआ है बी 1 2 3 4 एंड 5। जो रिलेशन है वो ए से बी में डिफाइन है और यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है B1 B2 C3 C4 एंड D2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं, कोडोमेन जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं, रेंज जिसको हम लोग परिसर कहते हैं। अब हम इस रिलेशन का एक एरो डायग्राम बनाएंगे। जो पहला होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, जो दूसरा सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये ए है और ये बी है। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका एरो डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए सेट ए में कौन कौन से अवयव हैं, ए बी सी डी, और सेट बी में 1 2 3 4 5। तो ए की मैपिंग तो है नहीं, अब बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, उसके बाद सी का 3 के साथ और सी का 4 के साथ और डी का 2 के साथ मैपिंग, ठीक है। आई होप कि आपको ये एरो डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या है, ठीक है। तो हमने आपको जैसा कि पहले एग्जाम्पल में बताया कि सेट ए की वे सभी अवयव जो मैप्ड हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी इसका डोमेन क्या आएगा, बी सी डी, बी सी और डी। कोडोमेन, सेट बी के सभी अवयवों को आप वैसे ही लिख दीजिए, वो सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। अब हमें रेंज पता करनी है, तो सेट बी के वे सभी अवयव जो मैप्ड हैं उनको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। यानी 1 2 3 4 5 की मैपिंग नहीं है, इसलिए ये रेंज से बाहर है। और कोडोमेन में देखिए
जो पहला सेट है ए की मैपिंग नहीं थी, इसलिए हमने ए को यहाँ पर नहीं रखा है, तो जिसकी मैपिंग थी हमने यहाँ पर रखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल। कोई सेट x है जो दिया है x y z, और एक दूसरा कोई सेट y है जो दिया है 1 2 3 4। जो रिलेशन है वो x से y में डिफाइन है, और रिलेशन कुछ इस प्रकार दिया है x1 y2 z2 z3। अब हम इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता करेंगे। तो सबसे पहले डोमेन अर्थात प्रांत, उसके बाद कोडोमेन अर्थात सप्रांत, इसके बाद रेंज अर्थात परिसर। आप लोगों में से कईयों ने इसको सॉल्व भी कर दिया होगा, ठीक है। फिर भी ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए हम इसका सबसे पहले एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ये x है और ये y है। x में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x y z, और y में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम देखते हैं x की मैपिंग 1 के साथ, y की मैपिंग 2 के साथ, z की मैपिंग 2 के साथ, और z की मैपिंग 3 के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये एरो डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम डोमेन देखते हैं। डोमेन मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ए में वे सभी एलिमेंट जो पूरी तरह से क्या हों, मैप्ड हों। यानी देखिए x और y और z तीनों मैप्ड हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। कोडोमेन हमने आपको बताया था, सेट जो दूसरा है उसको पूरी तरह से वही लिख दीजिए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और रेंज, सेकेंड सेट में वे सभी अवयव जो मैप्ड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रेंज। तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का रेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, यानी प्रतिलोम संबंध। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, प्रतिलोम संबंध, ठीक है। प्रतिलोम संबंध क्या है, तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई रिलेशन दिया हुआ है जो ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। इसका हम लोग एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी 2 4 6 8, बी का 4 से, सी का 6 से और डी का 8 से। तो इसका आर इनवर्स क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बस ये जो तीर है ना, आपको उल्टा कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इनवर्स मिल जाएगा। यानी आर इनवर्स जो होगा वो बी से ए में डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। इसको हम ए बोलेंगे और इसको हम बी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आर है और ये बी है और ये ए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर इनवर्स, ठीक है ना। तो जो तीर
दाईं तरफ लगा है ए से बी की तरफ, हम उसको स्वैप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 2 से ए की तरफ, यानी 2 4 6 8। अब यहाँ पर ए बी सी डी, तो 2 से ए की तरफ, तो ये हो गया हमारा आर इन्वर्स। यानी हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये जो तीर थी इधर घुमा देनी थी, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रहा हमारा आर इन्वर्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।